पेशावर में एहतजाज और जबरी बिजली बहाल कराने वाले PTI MPA के ग्रिड स्टेशन से जाने के बाद बिजली दोबारा बंद। पेस्को हुक्काम का कहना है कि रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन से लाइन लॉसेस वाले 10 फीडर्स जबरदस्ती बिजली बहाल कराई गई। पेस्को को 26,40,000 रुपए का नुकसान हुआ। लॉसेस वाले 10 फीडर्स दोबारा बंद कर दिए गए। 16 घंटों की लोड शेडिंग। रुकन KPK असेंबली फजल इलाही रात 11 बजे जबरदस्ती बिजली बहाल करके गए। पेस्को का फजल इलाही के खिलाफ मुकदमे के लिए पुलिस को खत। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि जाली फॉर्म 47 की हुकूमत ईद पर भी लोड शेडिंग खत्म न कर सकी। दफातर, कारखाने, फैक्ट्रियाँ, मार्केटें बंद हैं, फिर भी नारवा लोड शेडिंग जारी है। वफाकी मिनिस्टर अवैस लगारी को मैसेज भी किया और मैंने उसको कॉल भी की, लेकिन उसे मुझे जवाब नहीं दिया। इसका मतलब है कि आप भी आजाद और हम भी आजाद। मैं यहां पे ऐलान कर रहा हूं कि 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग किसी फीडर पर भी नहीं होगी। जिम्मेदारान और पार्लियामेंटेरियन ये जाएंगे। 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग जहां पर भी है, खुद बैठकर चौकीदारी करनी है और खुद बैठकर आपने इंश्योर करना है कि 12 घंटे ज्यादा लोड शेडिंग कहीं पर भी नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा में कहीं भी 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग ना होने दी जाए। वज़ीर आला KPK ने अरकान असेंबली को टास्क दे दिया। पुलिस को वापडा के कहने पर किसी रुकन के खिलाफ मुकदमा ना बनाने की हिदायत। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अली अमीन गंडापुर ने कहा कि विफाक की 1.5 माह की डेडलाइन गुजर गई, वादा पूरा ना हुआ, अब वो भी आज़ाद हैं और हम भी आज़ाद हैं। कसाईयों के नखरे खत्म, कम पैसों पर भी जानवर गिराने को तैयार। बाद शहरियों ने गोश्त को मसाला लगवाकर तैयार करवाने के लिए दुकानों का रुख कर लिया। दोस्तों अजीजों के साथ बैठक, दावतें, चटपटे खानों से दस्तरखान सजेंगे। बिरयानी, पुलाव, कड़ाही, बारबेक्यू का एहतमाम। नहर, दरिया किनारे और पहाड़ों पर दोस्तों के साथ टिक्का पार्टी। ठंडी ठार आइसक्रीम से लुत्फानंदोज। दोस्तों अजीजों के साथ हल्ला गुल्ला, खानों के साथ दो हाथ। हमारे मेहमान आए मुल्तान से, तो बस उनको विजिट करवाने के लिए आए कि बाहर का खाना आपको टेस्ट करवाए, कराची का जायका। मैंने बारबेक्यू भी किया इधर, हमने टिक्के भी खाए हैं, बहुत मज़ा आया। हम भी मुनाल टॉप पे आए, यहाँ दोस्तों के साथ हमरा आए, बारबेक्यू किया है, बहुत इंजॉय किया। यहाँ काफ़ी तादाद में लोग यहाँ इस्लामाबाद आए हुए थे मुनाल टॉप पे। ये पट्टा थिक है, ये दुम्बे का बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, चर्बी में लपेटा हुआ होता है, दुम्बे की चर्बी में। 2 रोज़ हल्ला गुल्ला करने वाली बच्चा पार्टी आज फिर मौज मस्ती के लिए तैयार। झूले झूलेंगे, मज़े मज़े की चीज़ें खाएंगे, सैर करेंगे, कुछ चिड़ियाघर जाएंगे। सयाहती मकामात पर भी रौनक मेला सज गया। माल रोड मरी पर सयाहों का रश। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में गर्मी का राज। लाहौर, सरगोदा, जेहलम, सखर, नवाबशाह और दादू में दर्जा हरारत 44 से 45 डिग्री तक जाने की तवक्को। लाहौर में 48 डिग्री तक की गर्मी महसूस की जाएगी। इस्लामाबाद में 42, पेशावर में 44, कराची में 41, कोयटा में 37 डिग्री जैसी गर्मी की शिद्दत महसूस किए जाने की पेशगोई। शाम या रात के वक्त शिमाल मशरकी पंजाब, इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, स्वात, लोअरदीर, हंगू, पाराचिनार, मालाखंड, चारसद्दा और स्वाबी में जल्जले के झटके। जल्जला पैमा मरकज़ के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 4.7 रिकॉर्ड की गई। मरकज़ जनूब मशरकी अफगानिस्तान का इलाका था। जल्जला 98 किलोमीटर की गहराई में आया। मुल्क में पोलियो वायरस का फैलाव। 5 अजला के माहौलियाती नमूनों में एक बार फिर पोलियो वायरस पाया गया। कोयटा, चमन, पशीन, हैदराबाद और मीरपुर खास में वायरस पाया गया। चारसद्दा मोटरवे पर डाकुओं की पाकिस्तानी निशात अमरीकी खानदान से लूटमार। डाकू मोबाइल फोन, जेवर, पैसे और सफरी दस्तावेजात लेकर फरार हो गए।
मुकदमा दर्ज। मुतासरा खातून का कहना है कि पेशावर से बरसता मोटरवे इस्लामाबाद जाते हुए उनसे काबिल कोरोना के करीब लूटमार की गई। 3 मुसल्लह डाकुओं ने टायर ब्लास्टर से गाड़ी के टायर नाकारा बनाए। वो अमरीका से पाकिस्तान ईद मनाने आए थे, इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर थे। डकैती का वाक़या 16 जून की रात 2 बजे पेश आया। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से नोटिस की अपील। फैसलाबाद में लैपटॉप की बैटरी फटने से घर में आग लग गई। 2 बच्चे झुलसकर जाँ बहक, 3 बच्चे और 2 खवातीन जख्मी। डॉक्टर्स का कहना है कि तमाम अफराद 50 से 60% तक झुलसे हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस, जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें देने का हुक्म। RPO मोहम्मद आबिद का कहना है कि वाक़ई की तहकीकात SSP इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मर्दान में घर में फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक एक शख्स ने फायरिंग करके वालिद और 2 भाइयों को कत्ल कर दिया। मां जख्मी हो गई। मुलजिम ने बाद में खुदकुशी कर ली। मुकदमा दर्ज। खैबर की तहसील लंडी कोतल के इलाके मजरीना में फायरिंग से जाँ बहक। खैबर TV के सहाफ़ी खलील जिब्रान की नमाज जनाजा अदा। सैकड़ों अफराद की शिरकत। सहाफ़ी बिरादरी, सियासी और समाजी शख्सियात का सहाफ़ी खलील जिब्रान की मैयत पाक अफगान शाहराह पर रखकर एहतजाज। खलील जिब्रान के कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। DPO के मुताबिक जख्मी साथी सज्जाद एडवोकेट की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। वज़ीर आला KPK का नोटिस। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी का इजहार अफसोस। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स एमेंट की खैबर में सहाफ़ी के कत्ल की मसम्मत। कहा, पाकिस्तान में तवातुर के साथ सहाफ़ियों पर हमलों का सिलसिला जारी है। सहाफ़ियों पर तशद्दुद, अगवा, धमकियाँ मामूल बन चुकी हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतें इस किस्म के वाक़यात को रोकने में नाकाम नजर आती हैं। एमेंट का खलील जिब्रान के कत्ल में मुलव्विस अफराद को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके सज़ा देने का मुतालबा। दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त के लिए काम करने वाली आलमी तंजीम इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट का पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा, एक तरफ पाकिस्तान में सहाफ़ियों को पुरतशद्दुद वाक़यात का सामना है तो दूसरी तरफ कानून साजी के जरिए इजहार राय पर सख्त पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं। इंटरनेट पर इख्तलाफी मवाद को फ़िल्टर करने के लिए मुल्क भर में फ़ायरवॉल के नफाज की रिपोर्ट्स पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सहाफ़ियों के आलमी नेटवर्क ने अपनी रिपोर्ट में सहाफ़ियों पर होने वाले जानलेवा हमलों के एदाद व शुमार जारी करते हुए मुतालबा किया है कि हुकूमत सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी और ठोस इक़दाम करे। JUI के रहनुमा मौलाना मिर्ज़ा जान वज़ीर की नमाज जनाजा वाना में अता। तदफीन खाकी आबाई गाँव सांगा में की जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मौलाना मिर्ज़ा जान पर कातिलाना हमला हुकूमत की कारकर्दगी पर बदनुमा दाग है। बेअमनी और उलमा की टारगेट किलिंग ने कौम में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा किया है। हुकूमत मौलाना मिर्ज़ा जान के कातिलों को बेनकाब करे। पाकिस्तान में आइंदा माली साल में महंगाई बढ़ने की शरह 12% और शरह सूद 16% तक आने की तवक्को है। बैनुल-अक़वामी इदारे फिच रेटिंग के मुताबिक पाकिस्तान में आइंदा माली साल के दौरान तरक्की की शरह 3% रहेगी। फिच के मुताबिक फरवरी में इंतखाबात के बाद से पाकिस्तान की अदायगियों की सूरत हाल मुसलसल बेहतर हो रही है। बरामदात और दरामदात में फ़र्क GDP के 0.3% तक आने की उम्मीद है। बेहतर ज़रई पैदावार भी इसमें मदद कर रही है। कराची में आज ईद कुर्बान के तीसरे रोज़ भी आलाइशें उठाने का काम जारी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, ऑपरेशन मुकम्मल करने के बाद कलेक्शन पॉइंट्स पर चूना, क्लोरीन और अर्क़े गुलाब का छिड़काव किया जाएगा। कराची में अवामी मकामात पर आलाइशें फेंकने और उजड़ी काटने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 97 अफराद गिरफ्तार, मुकदमात दर्ज कर लिए गए। इस्लामाबाद पुलिस की हिकमत अमली, तफरीही मकामात पर मंचलों को जाने से रोक दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि ईद के दिनों में तफरीही मकामात पर सिर्फ फैमिलीज़ को जाने की इजाज़त है। ईद के 2 दिनों में 1000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें मुख्तलिफ थानों में बंद की गईं
हुल्लड़बाजी रोकने के लिए शहर के 6 एंट्री पॉइंट्स पर नाके लगाए गए। आईजी इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी की बेहतरीन सिक्योरिटी ड्यूटी पर अफसरान और जवानों को शाबाश। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के इलाके में मरे हुए तेंदुए के 2 बच्चों की तस्वीर सामने आई है। महकमा वाइल्ड लाइफ के अहलकार तेंदुए के मरे हुए बच्चों की तलाश में यहां पहुंचे हैं। डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ के मुताबिक मुजफ्फराबाद थाने में मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त दे दी है। जब तक डेड बॉडीज नहीं मिलती कुछ कहना कबल इस वक्त होगा कि तेंदुए कैसे हलाक हुए। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली शदीद हीट वेव की लपेट में। 72 घंटों के दौरान हीट वेव के बाइस 5 अमवात। गुज़श्ता रोज़ दिल्ली में गर्मी की शिद्दत 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की गई। शदीद गर्मी के बाइस पानी की भी किल्लत। तीनों जमरात की रमी के बाद बेशतर हुज्जाज मिना से मक्का मुकरमा में अपनी रिहाइश गाहों पर पहुंच गए। मदीना मुनव्वरा हुज्जाज किराम के इस्तकबाल के लिए तैयार। हुज्जाज मस्जिद नबवी में नमाज़ें अदा करेंगे, रोज़ा रसूल पर हाज़री देंगे, दीगर मकामात की ज़ियारात करेंगे। हुज्जाज किराम की वतन वापसी के लिए हज परवाज़ों का आगाज़ कल से होगा।